बैंगन के पौधे पर टमाटर की ग्राफ्टिंग। देवभोग के किसान ने 7-8 साल से अपनाई यह तकनीक। तो आपको इस वीडियो में पूरा विस्तार बताऊंगा कि देवभोग के किसान ने 7-8 साल पहले ये तकनीक अपनाई और आज ये कितने सफल हैं। नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी तकनीक के विषय में बताएंगे। कुछ लोगों के लिए तो तकनीक नई नहीं है, कुछ किसान भाई इसका प्रयोग कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए तकनीक सुनने में भी नहीं लग सकती है, देखने में भी नहीं लग सकती है। तो चलिए इस विशेष तकनीक के विषय में विस्तार से बातचीत करना शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सुना है बैंगन के पौधे की जड़ और तने पर टमाटर का पौधा तैयार किया जा सकता है? क्या एक ही पौधे में बैंगन को रूट स्टॉक और टमाटर को स्क्वायर बनाकर ग्राफ्टिंग की जा सकती है? जी हां, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है इस वीडियो में पूरा विस्तार आपको बताऊंगा। आज हम आपको सिर्फ इस तकनीक के बारे में जानकारी ही नहीं देंगे, बल्कि लेकर चलेंगे देवभोग ब्लॉक के करचिया गांव, जहां किसान कंदर्प नायक जी पिछले 7 से 8 वर्षों से ग्राफ्टेड खेती की तकनीक को अपना रहे हैं। खास बात यह है, कंदर्प नायक जी पिछले करीब 25 वर्षों से सब्जी की खेती से जुड़े हुए हैं, यानी लगभग 2.5 दशक का खेती का अनुभव और पिछले 7-8 वर्षों से ग्राफ्टेड खेती का अनुभव। इन दोनों को मिलाकर उन्होंने इस तकनीक को नजदीक से समझा है। तो आखिर बैंगन और टमाटर की ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है, कौन से पौधों का चयन किया जाता है, ग्राफ्टिंग के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ग्राफ्ट लगाने के बाद पौधे को कैसे बचाया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण ग्राफ्टिंग के बाद पौधे की देखभाल किस तरह की जाती है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इन सभी सवालों का जवाब शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहिए। तो चलिए करचिया गांव के किसान कंदर्प नायक जी की कहानी आपको विस्तार से बताना शुरू करता हूं। देवभोग ब्लॉक के करचिया गांव के निवासी हैं कंदर्प नायक जी। कंदर्प नायक जी पिछले 25 वर्षों से सब्जी की खेती कर रहे हैं। खेती में इतने लंबे अनुभव के दौरान उन्होंने अलग अलग तकनीकों और तरीकों को नजदीक से देखा और उसे अपनाया भी। इसी क्रम में पिछले 7 से 8 वर्षों से वो ग्राफ्टिंग खेती भी कर रहे हैं। ग्राफ्टेड खेती यानी पौधों के 2 अलग अलग हिस्से को वैज्ञानिक तरीके से जोड़कर एक नया पौधा तैयार करना। बैंगन और टमाटर ही, जो आपको बता दूं कि 16 से की कुल फसलें हैं, इसी वजह से इनके बीच ग्राफ्टिंग की जाती है। और इस तकनीक में सामान्यतः बैंगन को रूट स्टॉक और टमाटर को स्क्वायर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब इन दोनों शब्दों को आसान भाषा में आपको समझाना शुरू करता हूं। जिस पौधे की जड़ और नीचे का हिस्सा होता है उसे यहाँ रूट स्टॉक कहा जाता है, और जिस पौधे का ऊपर का हिस्सा लेकर रूट स्टॉक पर जोड़ा जाता है उसे स्क्वायर कहा जाता है। इस मामले में बैंगन का पौधा रूट स्टॉक और टमाटर का पौधा जो है स्क्वायर होता है। ग्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। अब सवाल आता है, इस पूरी प्रक्रिया के लिए आखिर क्या क्या सामग्री चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले यदि हमें जरूरत पड़ेगी तो स्वस्थ बैंगन के पौधे। याद रखिए, बैंगन के पौधे स्वस्थ होना चाहिए, टमाटर के पौधे भी इसी तरह स्वस्थ होना चाहिए, और एक तेज और साफ ब्लेड भी साफ होना चाहिए। और ग्राफ्टिंग क्लिप, ब्लेड और सामग्री को साफ करने के लिए 70% अल्कोहल या सैनिटाइजर का उपयोग किया जाता है। और ग्राफ्टिंग के बाद पौधों को रखने के लिए ग्राफ्टिंग चैम्बर या पॉलीथीन
टनल का उपयोग किया जाता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, ग्राफ्टिंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण साफ होने चाहिए, क्योंकि ग्राफ्टिंग के दौरान पौधे के तने पर कट लगाया जाता है। अगर ब्लेड गंदा है या उस पर किसी तरह का संक्रमण मौजूद है तो कटे हुए हिस्से के जरिए रोग पौधे में पहुंच सकता है। इसीलिए स्वच्छता ग्राफ्टिंग की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पौधों का चयन सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं पौधों के चयन की। ग्राफ्टिंग के लिए बैगन और टमाटर दोनों पौधे स्वस्थ और रोग मुक्त होने चाहिए। कमजोर पौधे, रोगग्रस्त पौधे या खराब वृद्धि वाले पौधों को ग्राफ्टिंग के लिए नहीं चुनना चाहिए। आमतौर पर दोनों पौधे लगभग 4 से 6 पत्ते अवस्था में भी होना चाहिए, लेकिन सिर्फ पत्तियों की संख्या देखना पर्याप्त नहीं है। ग्राफ्टिंग के समय बैगन और टमाटर के तनों की मोटाई लगभग समान होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तनों को आपस में इस तरह जोड़ना होता है कि उनकी कंबाइन लेयर्स का उचित संपर्क बन सके। अगर तनों की मोटाई में बहुत ज्यादा अंतर होगा तो दोनों हिस्सों को सही तरीके से जोड़ना मुश्किल हो सकता है। इसलिए पौधे का चयन करते समय स्वस्थ पौधा, सही अवस्था और लगभग समान तने की मोटाई, इन तीनों बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब शुरू होती है असली ग्राफ्टिंग। अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। इसके लिए क्लेफ्ट या वेडिंग ग्राफ्टिंग विधि अपनाई जा सकती है। सबसे पहले बैगन के पौधे को स्टॉक रूट के रूप में, आपको बता दूं कि रूट स्टॉक के रूप में तैयार किया जाता है। बैगन के तने को तेज और साफ ब्लेड से सावधानी पूर्वक काटा जाता है। कट साफ होना चाहिए। तने को काटते समय ध्यान रखें कि वह दबे या कुचले नहीं होना चाहिए। इसके बाद टमाटर के पौधे को लिया जाता है। टमाटर यहाँ स्काइन का काम करेगा। टमाटर के तने को नीचे की ओर इस तरह काटा जाता है कि इसका सिरा वी या वेड आकार में तैयार हो। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, टमाटर के स्क्वाइन को बैगन के रूट स्टॉक में सावधानी पूर्वक फिट किया जाता है। यहाँ ध्यान रखना है कि दोनों पौधे की कॉम्बाइन लेयर्स का उचित संपर्क हो। यही वो हिस्सा है जहां ग्राफ्टिंग की सफलता काफी हद तक निर्भर करती है। अगर दोनों हिस्से सही तरीके से संपर्क में नहीं आए तो ग्राफ्ट का ढूंढना मुश्किल हो सकता है। इसलिए कटिंग और फिटिंग दोनों काम बहुत सावधानी से करने की जरूरत होती है। अब ग्राफ्टिंग क्लिप से मजबूत करे जोड़। कैसे करे जोड़, ध्यान से सुनिए। जब टमाटर के स्क्वाइन को बैगन के रूट स्टॉक में सही तरीके से फिट कर दी जाए तो अब ग्राफ्टिंग क्लिप की मदद से दोनों हिस्सों को मजबूती से पकड़ लिया जाता है। ग्राफ्टिंग क्लिप का उद्देश्य यह है कि दोनों हिस्से अपनी सही स्थिति में बने रहें और ग्राफ्ट यूनियन हिले नहीं। इस दौरान ध्यान रखें कि जोड़ ढीला ना रहे, लेकिन क्लिप को इतना भी कस कर ना लगाएं कि तने को नुकसान पहुंचे। साफ कट, सही फिटिंग और स्थिर जोड़ ग्राफ्टिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ग्राफ्टिंग के बाद असली परीक्षा कैसी होती है, ध्यान से सुनिए। किसान भाइयों, ग्राफ्टिंग कर देने के बाद काम खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद शुरू होता है एक बेहद महत्वपूर्ण चरण। ग्राफ्टिंग के बाद पौधे को लगभग 5 से 7 दिन तक उचित वातावरण में रखना होता है। इस दौरान वातावरण में आर्द्रता अधिक, प्रकाश कम और तापमान मध्यम रखना जरूरी है। पौधे को तेज धूप और तेज हवा से बचाना चाहिए, क्योंकि ग्राफ्टिंग के बाद पौधे का जुड़ा हुआ हिस्सा बेहद संवेदनशील होता है। अगर ग्राफ्ट यूनियन सूख गया या पौधे से ज्यादा पानी निकल गया तो ग्राफ्टिंग प्रभावित हो सकती है। इसलिए हीलिंग के दौरान पौधे को नियंत्रित वातावरण देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही कारण है कि ग्राफ्टिंग के लिए ग्राफ्टिंग चेंबर या पॉलीथीन टनल का इस्तेमाल किया जाता है। 5 से 7 दिन क्यों महत्वपूर्ण है? ग्राफ्टिंग के शुरुआती दिन पौधे के लिए बेहद संवेदनशील होते हैं। इस दौरान दोनों हिस्से के बीच जुड़ाव विकसित होने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए पौधे का तेज रोशनी, तेज हवा
और अत्यधिक तापमान के उतार चढ़ाव से बचाना चाहिए। लगभग 5 से 7 दिनों तक उचित हीलिंग वातावरण देने के बाद पौधे की स्थिति को देखकर अगला चरण शुरू किया जाता है। ध्यान रखें कि ये समय पौधे की स्थिति और वातावरण के अनुसार अलग भी हो सकता है, इसलिए पौधे की हालत को देखकर देखभाल करना बेहद जरूरी है। इसके बाद आता है, जब ग्राफ्ट का जोड़ मजबूत होने लगे तो पौधे को अचानक खुले वातावरण में नहीं ले जाना चाहिए। अब आता है हर्डिंग का चरण। इसके धीरे धीरे पौधे की आर्द्रता कम की जाती है, प्रकाश बढ़ाया जाता है, यानी पौधे को धीरे धीरे सामान्य वातावरण का अभ्यस्त कराया जाता है। अगर पौधे को एकदम से तेज धूप और खुले वातावरण में रख दिया जाए तो उस पर अतिरिक्त तनाव पड़ सकता है, इसलिए हर्डिंग धीरे धीरे करनी चाहिए। जब पौधा सामान्य वातावरण को सहन करने लगे और ग्राफ्ट यूनियन मजबूत दिखाई दे तब उसे खेत या पाली हाउस में रोपाई के लिए तैयार किया जाता है। रोपाई के बाद भी खत्म नहीं होती जिम्मेदारी। किसान भाइयों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, ग्राफ्ट के नीचे से बैगन की नई शाखाएं निकल सकती है। इन शाखाओं को नियमित रूप से हटाना जरूरी है, क्योंकि बैगन यहाँ रूट स्टॉक है और अगर उसके नीचे से नई शाखाएं लगातार बढ़ती रहेंगी तो पौधे की ऊर्जा उस तरफ भी जाने लगेगी। इसलिए ग्राफ्ट यूनियन के नीचे से निकलने वाली बैगन की शाखाओं को समय समय पर हटाते रहना चाहिए। यदि यह ग्राफ्ट पौधे की उचित वृद्धि और प्रबंधन के लिए बेहद सावधानी है। सफल ग्राफ्टिंग की पहचान कैसे करें? अब सबसे बड़ा सवाल, कैसे पता चलेगा कि ग्राफ्टिंग सफल हुई या नहीं? सफल ग्राफ्ट पे पौधा लगातार मुरझाया हुआ नहीं रहता और समय के साथ नई वृद्धि दिखाई देने लगती है। ग्राफ्ट यूनियन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है और पौधा सामान्य तरीके से आगे बढ़ने लगता है। वहीं अगर ग्राफ्ट का जोड़ सूख जाए, पौधा लगातार मुरझाता रहे या नई वृद्धि दिखाई ना दे तो ग्राफ्टिंग प्रक्रिया में समस्या आ सकती है। इसलिए शुरुआती दिनों में पौधे की स्थिति पर लगातार नजर रखना जरूरी है। कंदर्प नायक जी का वर्षों का अनुभव क्यों खास है, इसे जानना भी जरूरी है। अब एक बार फिर बात करते हैं देवभोग ब्लॉक के करचिया गांव के किसान कंदर्प नायक जी के विषय में। करीब 25 वर्षों से सब्जी की खेती करने वाले कंदर्प नायक जी पिछले 7 से 8 वर्षों से ग्राफ्टेड खेती से जुड़े हुए हैं। इतने लंबे समय तक किसी तकनीक को खेत में अपनाना और उसके साथ काम करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण अनुभव है। किसानों के लिए सबसे खास बात यह है कि कृषि में नई तकनीक को समझने के साथ साथ उसे जमीन पर सही तरीके से लागू करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। ग्राफ्टिंग जैसी तकनीक में भी सिर्फ जानकारी होना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए पौधे की अवस्था को समझना, सही कट लगाना, स्वच्छता बनाए रखना, ग्राफ्ट को सही तरीके से जोड़ना, इसके बाद उचित वातावरण देना जरूरी है। पूरी ग्राफ्टिंग प्रक्रिया एक बार फिर समझिए। तो किसान भाइयों, अगर पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर आसान भाषा में समझे तो सबसे पहले स्वस्थ बैगन और टमाटर के पौधे चुनने हैं। दोनों पौधे लगभग 4 से 6 पत्ती अवस्था के होना चाहिए। ग्राफ्टिंग के समय दोनों तनों की मोटाई लगभग समान होनी चाहिए। इसके बाद साफ और सैनिटाइज किए हुए ब्लेड से बैगन के तने को रूट स्टॉक के रूप में तैयार करना है। टमाटर के तने को वी या वेट आकार में तैयार करना है। फिर टमाटर के स्क्वैन को बैगन के रूट स्टॉक में फिट करना है। दोनों की कैल्बियम लेयर्स का उचित संपर्क सुनिश्चित करना है। इसके बाद ग्राफ्टिंग क्लिप से जोड़ को मजबूती से पकड़ना है। फिर पौधे को लगभग 5 से 7 दिन तक उच्च आर्द्रता, कम प्रकाश और मध्यम तापमान वाले वातावरण में रखना है। तेज धूप और हवा से सीधे संपर्क पौधे से बचाना है। ग्राफ्ट जुड़ने के बाद धीरे धीरे हाइडिंग करनी है, आर्द्रता धीरे धीरे कम करनी है, प्रकाश बढ़ाना है और जब पौधा सामान्य वातावरण का अभ्यस्त हो जाए तो उसे खेत या पॉली हाउस में रोपाई के लिए ले जाया जा सकता है। और रोपाई के बाद ग्राफ्ट के नीचे से निकलने वाली बैंगन की शाखाओं को नियमित रूप से हटाते रहना है। तो किसानों के लिए सबसे जरूरी सावधानियां, तो किसान भाइयों, अगर आप भी बैंगन टमाटर की ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो इन बातों को जरूर याद रखें। पहली सावधानी, ब्लेड और सभी सामग्री को अच्छी तरह सैनिटाइज करें। दूसरी सामग्री, केवल स्वस्थ और रोगमुक्त पौधों का चयन करें। तीसरी सावधानी, दोनों पौधों के तने की मोटाई लगभग समान रखें। चौथी सावधानी, ग्राफ्टिंग के दौरान कंबियम लेयर्स का उचित संपर्क सुनिश्चित करें। पांचवी सावधानी, ग्राफ्ट यूनियन को सूखने ना दें। छठी सावधानी, हेयरलिंग के दौरान तेज धूप और हवा से पौधे को बचाएं। सातवीं सावधानी, ग्राफ्ट जुड़ने के बाद पौधे को धीरे धीरे हाइड्रिंग करें। आठवीं सावधानी, ग्राफ्ट के नीचे से निकलने वाली बैगन की शाखाओं को
समय समय पर हटाते रहिए। तो किसान भाइयों, देवभोग ब्लॉक के करचिया गांव के किसान कंदर्प नायक जी, जो करीब 25 वर्षों से सब्जी की खेती कर रहे हैं और पिछले 7 से 8 वर्षों से ग्राफ्टेड खेती अपना रहे हैं, उनके अनुभव से जुड़ी ये जानकारी निश्चित रूप से उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जो खेती में नई तकनीकों को अपनाना चाहते हैं। बैगन और टमाटर की ग्राफ्टिंग सिर्फ पौधे को जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, इसमें सही पौधे का चयन, स्वच्छता, सही कटिंग, कंबिबियम का सही संपर्क, ग्राफ्टिंग क्लिप, हडलिंग और रोपाई के बाद उचित देखभाल हर एक महत्वपूर्ण चरण है। अगर किसी एक चरण में लापरवाही हुई तो पूरी ग्राफ्टिंग प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस तकनीक को अपनाने से पहले पूरी प्रक्रिया को समझना, पौधे की स्थिति के अनुसार सावधानी पूर्वक काम करना बेहद जरूरी है। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने आसपास के किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि किसान भाइयों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है और खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही नई तकनीक, किसानों की सफलता की कहानी और जमीन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे चैनल लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यदि आप क्लिक करेंगे, दबाएंगे तो इस तरह की ताजा अपडेट खबरें, किसानों से जुड़ी खबरें सबसे पहले आपको मोबाइल के स्क्रीन पर आपको प्राप्त होता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।